मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? याद करने की कोशिश कीजिए थी, उस वक्त आपने बहुत पेपर साइन किए थे। क्या अक्षत के अलावा और किसी ने भी आपसे कोई भी पेपर साइन करवाए थे? अक्षत के अलावा? हाँ, मैं ऋषि ने मुझसे पेपर साइन करवाए थे। सॉरी अक्षर, आई कांट हेल्प इट। तुम्हारे प्रोफेशनल एथिक तुम्हें सुजल के ऑफिशियल टेंडर प्राइस बताने से मना कर सकते हैं, पर इस लैपटॉप को, इसे तो कोई नहीं रोक सकता ना। सुजल गरेवाल, अब देखते हैं कि ये टेंडर किसको मिलता है और इसकी जीत का नतीजा क्या। स्वयं, क्या बात है बेटा, इतना क्यों मुस्कुरा रहे? कुछ नहीं मॉम, गरेवाल की बर्बादी की शुरुआत सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ। मतलब ये है कि उनकी खुशियां उनसे छीनने वाली। फैक्ट, आप समझ लीजिए कि उनकी खुशियां उनसे छीन गई। ऋषि, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। याद है जब सुजल पर एसजी एंटरप्राइजेस का केस था, जब तुमने मुझसे कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर्स करवाए थे, क्या तुम्हें याद है कि वो पेपर्स कौन से थे? नहीं, मुझे कुछ खास याद नहीं, लेकिन वो सारे पेपर्स बिब्बी को छुड़ाने लगे थे। लेकिन ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कौन से पेपर्स पर सिग्नेचर्स किए थे। पूछना क्या चाहती हैं? हाँ? कहीं आप मुझे... नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात हो भी तो मैं आपको एक बात बता दूं भाभी जी, कि मैंने जो कुछ भी किया अपने बिग्बी के लिए किया, और अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिग्बी तो बहुत पहले इनोसेंट प्रूव हो चुके हैं। और हाँ, आप सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि मेरे बिग्बी को कोई तकलीफ ना हो। एक और बात भाभी जी, अगर मुझे उन पेपर्स के बारे में कुछ याद आया तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ? कहीं कशिश भाभी को उन 50 करोड़ रुपए के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? शॉपिंग ठीक ठाक होगी ना? कुछ
है तो नहीं क्या? नहीं, सब हो गया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। हाँ कहो। थैंक्स इसलिए मुझे शॉपिंग में कंपनी देने के लिए। शायद मैं अपना पर्स वहाँ भूल आई हूँ। मैं अभी आती हूँ पर्स लेकर। मेरे साथ जो तुमने किया है ना, वो तो मैंने सह लिया। लेकिन अगर मेरे बेटों के साथ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऋषि ने जो स्वयं के साथ किया है, उसका अंजाम तो उसे भरना ही पड़ेगा। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ। ये तो तुम्हारी खासियत है सीजे। सब कुछ जानते हुए भी तुम अनजान बनने की कोशिश करते हो। लेकिन अब उस शॉपकीपर ने मेरा पर्स संभाल कर रखा था। रीवा, तुम? स्वयं और ऋषि के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से अपसेट हुई। ये बच्चे भी ना किसी भी बात पर लड़ते हैं, लेकिन रीवा स्वयं तो बड़ा, उसे समझना चाहिए था। मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटों की परवरिश ने उन्हें सही और गलत का फर्क सिखाया। तुम्हारे बेटे शायद, और अगर तुमने किसी को समझाना ही है, अपने बेटे को समझाओ। ये रीवा का बिहेवियर अचानक इस तरह क्यों? पहले तो ये ऐसी नहीं थी। Forget it. आओ बैठो, चलिए। मैंने कुछ ज्यादा ही सफाई तो नहीं दी। पता नहीं कशिश भाभी ये सब क्यों पूछ रही थी। उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हुआ? अगर उन्हें मुझ पर शक है भी तो क्या, फाइनली साबित तो वही होगा जो मैं चाहता हूं। हेलो सर, आपसे मिसेस कशिश गरेवाल मिलना चाहती है। अच्छा, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। ऋषि की भाभी यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई है? अरे कशिश भाभी, आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता। आइए अंदर आइए। मदद तो आपने हमारी की है। आपको थैंक्स कहने के लिए हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन खैर, मैं आपसे ये कहने के लिए आई हूँ कि आपके पैसे लौटाने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं भाभी। ऐसे कैसे कोई बात नहीं? इतना बड़ा अमाउंट है और आपने हमारी मदद तब की जब हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने तो जो भी किया वो फ्रेंडशिप के लिए किया। नाइस। इतने अच्छे, लॉयल और ट्रू फ्रेंड्स आज के जमाने में कहाँ मिलते हैं? आई मस्ट, ऋषि इज रियली लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा अमाउंट फिर भी आपने हमें कभी रिमाइंड नहीं किया। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अगर मेरे पैसे अकाउंट से गायब नहीं होते तो शायद हमें तुम्हें तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बात नहीं भाभी। इसलिए तो इतना फील हो रहा है। इतना बड़ा अमाउंट और तुम ऐसा कह रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अमाउंट कुछ है ही नहीं। एनीवेज, मैं सिर्फ इतना ही कहने आई थी कि हम तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा देंगे। कोई बात नहीं भाभी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। टेक केयर। हेलो हेलो ऋषि, हेलो ऋषि। कशिश भाभी
यहाँ पे आई थी। नहीं यार ऋषि, मुझे तो लगता है कहीं कुछ पता तो नहीं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आई थिंक मैं अपना मोबाइल याद ही भूल गई। पर यहाँ तो कोई मोबाइल नहीं है। मैं भी ना मोबाइल पर्स में और जी मम्मा। ओके मैं बस आ रही हूँ। हाँ जरूर कुछ हो जाए। ये मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ भाभी? क्या सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं। थैंक्स वंस अगेन। बट सर, मैं आरएनजी में होते हुए आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? कर सकते हैं मिस्टर रौनक, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आपको डबल सैलरी देने की ऑफर करूं तो, और वो भी मेरी कंपनी में काम करने के लिए नहीं, बल्कि आरएनजी में काम करने के लिए मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। आप वहीं पे काम करेंगे, लेकिन मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे देते रहेंगे। That's it. ओह, तो आप मुझे आरएनजी को धोखा देने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ आपको अपने बारे में सोचने के लिए कह रहा हूं। सिर्फ मुझे फोन करते रहने के लिए। आई थिंक इतने पैसे कम नहीं हैं। लेकिन किसी को पता चल गया तो? मिस्टर रौनक, अगर आप किसी को बताएंगे तो मालूम चल सकता है, क्योंकि अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तो मेरा किसी को बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। गुड। हम आपस में नहीं मिलेंगे, सिर्फ फोन पे बात करेंगे। चलिए। डन। सॉरी। अरे आप यहाँ? हाँ, वो मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए। लेकिन आप यहाँ कैसे? ये मेरे भाई की कंपनी है। अच्छा अच्छा, तो आप ही ने कहा था मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने? लेकिन डील पक्की हो गई है। बाय, सी यू। ये मिस्टर रौनक क्या क्यों आए थे? हमने उन्हें जॉब के लिए यहाँ पे बुलाया था। जॉब के लिए? भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ आरएनजी में अभी भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो वहाँ बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। तो फिर वो आरएनजी क्यों छोड़ेंगे? ये सब मैं नहीं जानता। हमारी नई कंपनी के लिए एक एक्सपीरियंस आदमी की जरूरत थी, तो एचआरडी डिपार्टमेंट ने उन्हें हमारे पास भेजा था। तो क्या आपने उन्हें नौकरी दे दी है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं बस इतना सोच रहा हूं कि वो काफी एक्सपीरियंस आदमी, आरएनजी में काम भी कर चुके हैं और बिजनेस के इन एंड आउट्स भी जानते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे काम का आदमी साबित हो। भाई हमें सूजर की कंपनी से किसी को भी रिक्रूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को वो हम पे उंगली उठाए और ये कहे कि सक्सेस हासिल करने में हमने अनफेयर मीन्स यूज किए हैं। बिजनेस में कुछ भी फेयर अनफेयर नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम उसे काम पे नहीं रखेंगे। अक्षत, मैं बिजनेसमैन बाद में,
पहले तुम्हारा भाई, और मैं भी नहीं चाहता कल को तुम पे कोई उंगली उठे। ओके? थैंक्स भाई। यू वेलकम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा है, पर ये बात मैं अभी इतनी यकीन के साथ नहीं कह सकती जब तक कि मेरे पास कुछ सबूत नहीं आ जाते। जो बात पता लगाने आपने की है वो आप पता तो लगा लीजिए, और आपके सामने वही नाम आएगा जो मैं चाहता हूं। कितना काम बचा है? बस थोड़ा सा ही। पानी? थैंक्स। सुजल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जानता हूँ तुम यही कहना चाहती हो कि मुझे अक्षत को नोटिस नहीं भेजना चाहिए। हाँ सुजल, बिना सच्चाई को ठीक से जाने तुम्हें क्या लगता है कशिश, मैंने सिर्फ शक के बिना पर वो नोटिस भेजा था? कशिश, तुम्हारे मन की तरह मेरा मन भी उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर सच्चाई से मुंह भी तो नहीं मोड़ा जा सकता। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ सच्चाई जान लेने के बाद किया। सारे सबूत अक्षत के खिलाफ। सुजल, सबूत झूठे भी तो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने वो सबूत क्रिएट किया हो। सुजल, मैं तुम्हारे नजरिए को समझती हूँ। नहीं समझती तुम कशिश, नहीं समझती तुम, और ना ही समझना चाहती। मुझे अक्षत को प्रेम करने का शौक नहीं है कशिश, और तुम खुद मुझे ही गलत समझ रही हो। आंखें खोलो कशिश, सच्चाई को देखो। I'm sorry, Kashish. It's okay. It's not okay. जिन आंसुओं को देखकर मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, जाने अनजाने में उन आंसुओं की वजह मैं खुद ही बन जाता हूँ। मेरी मुस्कुराहट की वजह भी तुम, इन आंसुओं की वजह तो मैं खुद हूँ। मेरी ही गलती है कि मुझसे जिंदगी में बहुत गलतियां हुई हैं कशिश, मानता हूं, मगर इस बार अक्षत ने मजबूर किया मुझे। मेरे दिल मेरे मन के खिलाफ जाने के लिए मजबूर किया उसने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।